नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और कांग्रेस का एक दिवसीय संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया है और आज यहाँ पर किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कि काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं, उन लोगों को जो कि नीचे स्तर पर कार्य कर रहे हैं, उन लोगों से किस तरीके से संवाद बैठाया जाए, उन सारी चीज़ों को लेकर के आज कांग्रेस का एक दिवसीय संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आइए सुनते हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का क्या कुछ कहना है। अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। हमने प्रयास किया कि जन जागरण के माध्यम से लोगों के बीच जाकर के संवाद हो। आपने देखा होगा कि हमने 15 दिनों में 24 जिलों का दौरा किया था और अब जो है हम लगातार संवाद कर रहे हैं। आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे जी के आने के बाद उनकी इच्छा थी कि संवाद का जो बेहतर तरीका हो सकता है उसको अपनाया जाए, जो कार्यकर्ताओं की बात है उसको सुनी जाए और उस आधार पर रणनीति बना करके कैसे सरकार की योजनाओं का लाभ संगठन के माध्यम से जमीन तक पहुँचे, अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुँचे, उसके लिए हम लोग ये संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये जो संगठन को इस संवाद कार्यक्रम से मजबूती मिलेगी, वो गठबंधन को मजबूती मिलेगी। हम समझते हैं कांग्रेस मजबूत होगी तो गठबंधन मजबूत। नहीं, देखिए यही तो है, यही नाराजगी को सामने लाने के लिए हम लोग संवाद कर रहे हैं। हम संवाद कर रहे हैं अंतिम व्यक्ति, जो अंतिम मेरा कार्यकर्ता है उसकी नाराजगी को, जिनको सब कुछ मिला है वो नाराज होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो कार्यकर्ता है, जो जिलों में बैठा, प्रखंड में, पंचायत में, बूथ स्तर पर बैठा, उसकी शिकायत को हम सुनने का काम कर रहे हैं और उसकी नाराजगी को दूर करने का प्रयास करेंगे। जिनके माध्यम से विधायक चुने जाते हैं, जिनके माध्यम से लोग मंत्री बन जाते हैं, ऐसे तमाम लोगों की जब शिकायतें सुनेंगे तभी हम सही तरीके से समीक्षा कर पाएंगे कि हमारे जो संगठन में लोग जो चुन करके जा रहे हैं, जो विधानसभा में, जो लोकसभा में, वो काम कितना कर पा रहे हैं और कितना और करना चाहिए। राजेश, एक सवाल है। तो आपने यहाँ पर राजेश ठाकुर को सुना, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया है ताकि पार्टी को किस तरीके से मजबूती मिल सके, इन सारी चीज़ों पर चर्चा की जा सके और साथ ही साथ जो भी जो ग्राउंड स्तर पर कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उन लोगों को क्या कुछ परेशानी है, वो सारी चीज़ें सभी लोगों के बीच में खुल करके आ सके, इस पर यहाँ पर चर्चा की गई है। और यहाँ पर जितनी भी परेशानियां हैं वो सारी चीज़ें खुल करके सामने आ सके, ये संवाद कार्यक्रम इसके लिए है। आइए अब सुनते हैं कांग्रेस महानगर के अध्यक्ष संजय पांडे का इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ कहना है। क्योंकि कांग्रेस अगर कार्यक्रम लेके जाता है तो कहीं न कहीं आलाकमान ये महसूस कर रहा है कि हम सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम जिन कार्यक्रम को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता हम पर विश्वास नहीं कर पा रही है और कार्यक्रम केवल एक सिंबॉलिक कार्यक्रम अखबार मीडिया का कतरन होकर रह जा रहा है। जनता हमारे साथ नहीं जुड़ सक रहे हैं। इस देश में महंगाई, सांप्रदायिकता इतनी ज्वलंत मुद्दे हैं, उसके बाद भी हम नहीं लड़ पा रहे हैं। इसको महसूस आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, अविनाश पांडे जी, राजेश ठाकुर जी कर रहे हैं। तो ये क्यों नहीं हो पा रहा है? ये कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन के माध्यम से हम ये एक मंथन करना चाह रहे हैं और अभी तक 1.5 घंटे के मंथन में ये महसूस हुई कि अभी 3 जनरेशन का कांग्रेस इस शहर में है। एक जो 70, 80, 90 साल वाले हैं, जो अपने खून पसीने से सींच कर कांग्रेस पार्टी को खड़ा किए हैं। एक हम लोग हैं जो कि अपनी पूरी कहते सकते हैं कि 25-30 साल कांग्रेस को दे दिया और अभी एक जनरेशन है जो यूथ कांग्रेस में सुहाई आ गया। अभी ये महसूस आ रहा है कि 50% लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो यहीं पर तो सबसे बड़ी संवादहीनता है कि हम जिस विचारधारा को लेके बढ़ रहे हैं, हमारे मोहल्ले में, टोले में, हमारे शहर में, हम अपने विचारधारा के लोगों को ही पहले नहीं पहचानते हैं। तो जब तक उनको हम समेटेंगे नहीं, तब तक हमारी ताकत नहीं बढ़ेगी और जब तक हमारी ताकत नहीं बढ़ेगी तब तक हम अपनी विचारधारा को लोगों तक नहीं ले जा सकेंगे। अभी एक प्रस्ताव पारित हुआ कि जो कि कोई बड़े नेता, विधायक आए दिन अखबार में, टीवी में नेतृत्व के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ जो बयान देते हैं, इस पर कड़ा रोष व्यक्त किया गया और कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमारे भी मांगे अपने नेतृत्व से रहती है, मंत्रियों से रहती है, विधायकों से रहती है, लेकिन हम अखबार में, मीडिया में लोगों के बीच में ले जाते हैं, उनके पास जाते हैं, उचित प्लेटफॉर्म पर बातें करते हैं। उनको भी ये बातें रखनी चाहिए उचित प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि पब्लिक में अखबारों के माध्यम से रखेंगे तो इससे पार्टी की गुडविल गिरती है। और अगर वो मंत्रियों को, नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को अगर चैलेंज करते हैं तो वो सीधा सीधा राहुल गांधी और सोनिया गांधी के निर्णय को चैलेंज है।
तो आपने यहाँ पर संजय पांडे को सुना, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि कांग्रेस को मजबूती देने के लिए पूरा यह कार्यक्रम किया गया है, किस तरीके से पार्टी को और ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है, इसको लेकर के पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। अब जहाँ तक अगर हम बात करें कि यहाँ पर नई पीढ़ी जो अभी आई है उनके साथ किस तरीके से संवाद बैठाया जा सके, NSUI हो या फिर यूथ कांग्रेस हो, उन सभी कार्यकर्ताओं के साथ किस तरीके से पुराने जो कार्यकर्ता हैं उनका संवाद किस तरीके से बैठे, इस पर पूरी चर्चा की गई है। और 2024 में किस तरीके से कांग्रेस को और मजबूती मिल सके और चुनाव में खुल करके खड़े हो सके, ये पूरा कार्यक्रम उसके लिए किया गया है। आइए अब सुनते हैं कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की का क्या कुछ कहना है। के संगठन सशक्तिकरण अभियान को बेहतर तरीके से चलाने के लिए संवाद, हर जिला में संवाद का कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष के देखरेख में हो रहा है। इस अवसर पर जो भी हमारे विशेषकर पार्टी के जो जिस विंग पदाधिकारी, जिस विंग के भी, चाहे महानगर के हो, प्रदेश के हो, चाहे आपका जितने भी आपका अलग अलग प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हैं, उनको सबसे पहले अपनी जिम्मेवारी को समझना होगा और हम दिखावा को ज़्यादा नहीं रख करके हुए हमको नीचे स्तर तक जाने की ज़रूरत है। प्रखंड में जाए, प्रखंड के बाद पंचायत में जाए, वहाँ पर हमारे जो बूथ में जाए, और विशेषकर कि हमारे प्रखंड में जो पुराने कांग्रेसी विचारधारा के लोग, पूर्व विधायक हैं, चाहे पूर्व MP हैं, और कांग्रेस के जो विचारधारा को उनको बताने की आवश्यकता है। लोग ऐसा फील ना करें कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमको आजकल मैंने कोई पूछा ही नहीं जा रहा, क्योंकि जब तक आप लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, इसके साथ साथ जो सरकार की जो योजना है, क्योंकि गठबंधन की सरकार है और सरकार कई एक योजना को आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है, तो इनका सरकार के द्वारा जो नीतिगत फैसला भी है, वो योजना भी है, उस योजना को आम आदमी तक हमको पहुंचाने का जरूरत है, चाहे वो वृद्धा पेंशन का मामला हो या तो राशन कार्ड का मामला, जो भी हो। ऐसी चीज़ों को लेने से जनता में हमको जुड़ने का एक अवसर मिलता है। साथ में अभी एक बहुत बड़ा चुनौती है, इसलिए आपसी गिला शिकवा को दूर करते हुए हम कैसे बेहतर तरीके से संगठन को मजबूत करें, ताकि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो और आने वाले दिन में हमारे 2024 का चुनाव हो या तो आपका पार्लियामेंट चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लोगों को हम अपने पार्टी में जोड़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट कैसे हमारा हो, गठबंधन का चल कर कैसे हम गठबंधन में मजबूती के साथ आने वाला दिन भी हम चल सके, इन तमाम चीज़ों को बताना होगा। प्लस तो आपने यहाँ पर बंधु तिर्की को सुना, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि कार्यकर्ताओं का सम्मेलन ज़रूरी है कि किस पार्टी को मजबूती मिले, क्योंकि कई सारे ऐसे चीज़ें, मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए। साथ ही साथ कांग्रेस को मजबूती के लिए एक अलग लड़ाई लड़नी है। यह पूरा कार्यक्रम जो है संवाद सम्मेलन का है और संवाद सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठाने के लिए किया जा रहा है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।